आदरणीय आचार्य महोदया, निर्णायक गण, अध्यापक गण, वालीगण और मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं माही अघीरा कक्षा 6 के अत्री वर्ग में अभ्यास करती हूँ। मेरा आज का वक्तृत्व है शिक्षा में टेक्नोलॉजी का महत्व। आप सब लोग यह अच्छी तरह से जानते ही हैं कि शिक्षा का माध्यम लगातार हर दिन बदलता ही जा रहा है। शुरुआती दौर में कोई कागज, कलम या किताब नहीं हुआ करती थी। कक्षा में शिक्षक जो कुछ भी पढ़ाते थे, छात्र वही सीखते थे। वक्त बीतता गया, फिर कागज और कलम का आविष्कार हुआ, फिर किताबें आई और धीरे धीरे यह प्रक्रिया आगे बढ़ती ही गई और आज टेक्नोलॉजी हमारी शिक्षा का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है, जो हमारी सीखने की प्रक्रिया को और हमारे जीवन को आसान बनाती है। इसलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि शिक्षा में टेक्नोलॉजी का महत्व क्या है। शिक्षा में टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत बड़ी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, वैसे ही छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। स्कूल और कॉलेजों में उपयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी जैसे कि कंप्यूटर लैब, स्मार्ट कक्षाएं और प्रोजेक्टर जैसे उच्च स्तरीय उपकरणों का उपयोग छात्रों के लिए अवधारणाओं को समझना आसान बनाता है। जब छात्र घटनाओं को घटित होता हुआ देखते हैं तो उनके व्यवहारिक ज्ञान में सुधार होता है। उनके लिए थ्योरी को प्रैक्टिकल से जोड़ना आसान हो जाता है। ऐसे शैक्षणिक खेल भी हैं जो छोटे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करते हैं। अधिकांश अवधारणाएं तो तब बनती है जब एनिमेशन देखते हैं और अपने पसंदीदा बाल चरित्रों का उपयोग होता है। शिक्षा प्रणाली में टेक्नोलॉजी एक वरदान है। इसलिए तो कहा जाता है a picture is a worth of 1000 words, यानी कि एक तस्वीर 1000 शब्द के बराबर होती है। जो बातें हम पढ़कर अच्छी तरह से याद नहीं रख पाते, वही बातें हम तस्वीर एनिमेशन के जरिए अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। इसलिए तो आज विश्वविद्यालय में विज्ञान, अंकशास्त्र और अवकाश विज्ञान की बातें और प्रयोग एनिमेशन के जरिए ही सिखाया जाता है, ताकि हमारी सीखने की और समझने की प्रक्रिया और आसान हो जाए। आज इंजीनियरिंग के छात्रों को एक कार, हेलीकॉप्टर, विमान, रोबोट और अवकाशयान कैसे काम करता है और कैसे बनाया जाता है, यह भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही सिखाया जाता है। आज चिकित्सा के क्षेत्र में गंभीर से गंभीर सर्जरी कैसे की जाती है, यह भी एनिमेशन या वीडियो के माध्यम से ही सिखाया जाता है, ताकि सीखने के उद्देश्य से मानव शरीर की आवश्यकता को कम किया जा सके। शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्य रूप से यह निर्धारित करने पर केंद्रित होता है कि एक छात्र क्या जानता है और क्या नहीं जानता है, और फिर प्रत्येक छात्र के लिए एक अनुकूलित पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। मैं आप सभी को यह भी बताना चाहती हूँ कि आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा और ओपन एआई जैसी कंपनियों ने अपने एआई टूल्स डेवलप किए हैं, जो हमारी शिक्षा को और कंप्यूटर कोडिंग को आसान बनाते हैं। आज क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए हम हमारे अति मूल्यवान शैक्षणिक साहित्य को और प्रोजेक्ट को वायरस और हैकर से बचाकर संभाल कर रख सकते हैं। इतना ही नहीं, जब भी चाहे, जहां भी चाहे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह बात हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारे विद्यालय ने कोरोना जैसी महामारी के समय भी हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही पढ़ाया था और 2 सालों तक हमें शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े रखा था। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे विद्यालय में भी कंप्यूटर लैब, स्मार्ट कक्षाएं और प्रोजेक्टर उपलब्ध है, ताकि हमारी सीखने की और समझने की प्रक्रिया और आसान
होती